क्वेश्चन आपको फिल्म को लेके क्या कहना चाहिए? ट्रेलर ऑलरेडी धमाल मचा रहा है सोशल मीडिया में, क्या कहना चाहिए और आपका किरदार के बारे में जानना चाहूँगा। वेल थैंक यू। ट्रेलर लॉन्च हुआ है, 1 मिलियन व्यूज़ से ज़्यादा हो गए हैं, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। वी ऑल आर वेरी हैप्पी एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड एंड वी ऑल आर वेरी वेरी थैंकफुल टू द पीपल जिन्होंने ट्रेलर को पसंद किया, ट्रेलर देखा, पसंद किया। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। ओके, किस तरह का किरदार है, थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे आप? किस तरह का किरदार है और कैसे मिला आपको ये किरदार? जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी तो आपको लगा किस तरह का किरदार करना चाहिए आपको? मेरा जो किरदार है, जस्सी का किरदार है ये, जो इंडियन आर्मी में है और काफ़ी ज़्यादा ही इज़ फुल ऑफ लाइफ। ही इज़ फुल ऑफ लाइफ, जस्सी इज़ फुल ऑफ लाइफ। वो एंटरटेनिंग है, वो फिल्म में ह्यूमर क्रिएट कर रहा है और हंसा रहा है, रुला रहा है, फाइट कर रहा है, रोमांस कर रहा है, लड़की को पटा रहा है। और लड़की को पटाने के लिए क्या क्या करता है वो, एक तरफ जस्सी आर्मी ऑफिसर है, दूसरी तरफ जब जस्सी बिजली के पीछे भागता है या बिजली को पटाने के लिए जाता है, बिजली के साथ में रोमांस करता है, एंटायरली डिफरेंट। सो इट्स अ कैरेक्टर दैट हैज़ मैनी शेड्स इन द फिल्म। और ब्रिजेश सर, डायरेक्टर ब्रिजेश बद्रीनाथ त्रिपाठी सर का मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये किरदार दिया, मुझे ये फिल्म दी। थैंक यू सो मच। सर, किस तरह का, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रेस्पॉन्स किस तरह का मिल रहा है आपको इस ट्रेलर को लेके? लोग का रेस्पॉन्स मैं जानना चाहूँगा। देखिए, लोगों का रिस्पॉन्स सर बहुत ही बढ़िया है, लोगों ने हमारे ट्रेलर को बहुत पसंद किया है। ऑल ऑफ अस आर वेरी 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 थैंकफुल टू द ऑडियंस कि उन्होंने पसंद किया है। इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड वी ऑल ऑफ अस आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड। ओके, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा, फिल्म के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही सोशल मीडिया में, जैसे कि लगान से कंपेयर की जा रही है, जिसमें क्रिकेट दिखाया गया है और मिलिट्री ऑलरेडी, आर्मी ऑलरेडी है, तो क्या कहना चाहिए इसको लेके? देखिए, लगान एक कल्ट फिल्म है, लगान एक बहुत बड़ी फिल्म है और वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स हैं। गोवारिकर साहब मेरे फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म मेकर, आमिर खान साहब इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर। कंपैरिजन नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। वो लगान इज़ अ डिफरेंट लीग, वो रेफरेंस पॉइंट है लगान, तो रेफरेंस पॉइंट से आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उससे मोटिवेशन ले सकते हैं। बट दीज टू फिल्म्स आर एंटायरली डिफरेंट। लगान इज़ अ डिफरेंट इन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। हमारी फिल्म एक अलग लीग पे चलती है। सलमान सर से तो मिलना चाहता हूँ, मैं अभी तक उनसे मिला हूँ, फगली के टाइम पे मिला था उनसे मैं। ही इज़ अ वेरी 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 हम्बल मैन, अ ग्रेट मैन सलमान सर। फगली के टाइम पे महबूब स्टूडियो में मिले थे, तो टिप्स तो डेफिनेटली नहीं लिए हैं, मैं लेना चाहूँगा एक दिन, जब उनके साथ में और ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली लेना चाहूँगा, सीखना चाहूँगा। फिटनेस के दीवाने आप उनके? बहुत ज़्यादा। सी मिस्टर सलमान खान ये शर्ट उतारने वाला ट्रेंड लेके वो आए, फेमस उनकी वजह से हुआ ये ट्रेंड। सो ही इज़ एन आइकन, ही इज़ a great guy. I really like his screen presence. I really like his fitness. He's very 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 serious about his fitness. इस उम्र में वो जो उनके डोले हैं और ये तमाम चीज़ें हैं, हम जैसे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को मतलब मोटिवेशन ऐसी मिलती है कि उस उम्र में इतना फिट रहना और ये तमाम चीज़ें, इट्स अ थिंग दैट डेफिनेटली आई वुड वांट कि जब मैं उस एज में रहूँ तो मैं उतना फिट रहूँ। ओके, अगर उनके साथ काम करने का मौका मिला तो क्या आप करना पसंद करेंगे? बिल्कुल, why not? It's a dream. It's a dream for everybody to work with Salman Khan sir, and of course it's my dream to work with him, to learn so many things from him, the things that he's doing for the society, the thing he's doing for the kids. So definitely मैं उनके साथ में काम करना चाहूँगा. It will be my fortune. I will be very fortunate and honored and privileged to work with Salman sir. सर, जैसे कि ये आर्मी ऑफिसर है, तो आपने आर्मी के कपड़े पहने थे, तो हाउ यू फील दैट टाइम आर्मी एज अ ऑफिसर? One word, proud, content. कि मेरी माँ का सपना था मैं इंडियन आर्मी ऑफिसर बनूं, वो सपना पूरा नहीं हो पाया रियल लाइफ में, लेकिन रियल लाइफ में मैंने वो सपना अपनी माँ का पूरा कर दिया। शी हैड टीयर्स इन आइज जब मैंने वो यूनिफॉर्म पहनी थी। हमारा ट्रायल चल रहा था, वो यूनिफॉर्म जब पहनी तो मैंने फोटोग्राफ क्लिक करके अपनी मॉम को भेजी थी एंड शी सेड गॉड ब्लेस यू। शी हैड टीयर्स इन हर आईज, शी कॉल्ड मी एंड शी वाज क्राइंग कि फाइनली आई हैव सीन यू इन यूनिफॉर्म, गॉड ब्लेस यू। ओके सर, ये फिल्म 11 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। कई सारी फिल्में भी रिलीज हो रही है, उरी हो, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हो, और उनके साथ रिलीज करना कितना मुश्किल होता है? मतलब देखिए, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इज़ अ डिफरेंट फिल्म, उड़ी इज़ अ डिफरेंट फिल्म। उड़ी में विकी कौशल है, ही इज़ अ वेरी सेंसिबल एक्टर, अ वेरी नाइस एक्टर,
and I really like him as an artist. So he's choosing the right script, everything is doing right. So Udi is a different film altogether. Accidental Prime Minister अनुपम साहब, ही इज़ अ लेजेंड. उनको देख देख के बड़ा हुआ हूँ मैं, उनकी फिल्में देख देख के बड़ा हुआ हूँ. तो मेरे को ये फीलिंग होता नहीं है कि कंपटीशन जैसी फीलिंग है. आई फील कि इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड एंड हैप्पीनेस की इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ में हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है. तो अपने आप में ही एक अचीवमेंट है, मैं आपको सच कहता हूँ. ओके, आपने जिक्र किया रोमांस, तो जी. फिल्म में कितना रोमांस करते हैं? देखिए, जो मेरा रोमांस है वो रोमांस जो कर रहा है वो शोएब कर रहा है, मिर्जा कामराज कर रहे हैं, और एलेना के साथ में उनका रोमांस है. मेरा जो रोमांस है फरनाज के साथ में वो बड़ा क्यूट वाला रोमांस है. ये वाला रोमांस देख के राइट आप स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, जो एक प्योर लव, एक क्यूट लव में आप पहुंच जाएंगे कि यार आज भी ऐसा प्यार होता है. तो ऑडियंस को प्यार से प्यार हो जाएगा. यू विल फॉल इन लव with love after seeing her chemistry in the film. It's a very cute love story between Jassi and Bijli. ओके, इस किरदार से आपने क्या सीख ली? आपके जो किरदार था तो कितना सीख लिया? क्या कुछ बदलाव हुए आपकी लाइफ में? डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि जितने भी किरदार मैंने अपनी ज़िंदगी में किए हैं राइट फ्रॉम द थिएटर, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है एज अ पर्सन. जस्सी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. देखिए, मैं अपनी लाइफ में जनरली मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, बट जस्सी टॉट मी द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन क्या है, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल में कैसे रखना है. वॉर लाइक सिचुएशन है, एवरीबडी टेंस, बट जस्सी इज़ इन कंट्रोल. वो वहाँ पर भी गुदगुदा के निकल जाता. तो मैंने जस्सी से ये चीज़ें सीखी है कि नो मैटर हाउ वर्स्ट द सिचुएशन इज, देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग. ओके, इसके अलावा आपसे जानना चाहूँगा, शोएब आपके एक्टर है, कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहिए. देखिए, शोएब इब्राहिम एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा एक्टर है और एक अच्छा दोस्त है. हम लोग होटल में साथ में ही रुके थे 40-45 दिन, और ही इज़ ऑल्सो वेरी डिसिप्लिन्ड. डिसिप्लिन मैंने शोएब से भी सीखा है. हमारा 5 बजे का कॉल टाइम होता था, बस 3 बजे निकल जाती थी. चाहे कोई आए चाहे ना, हमने निकाल देनी थी बस, बिकॉज वी वर लिटरली लिविंग लाइफ, वी वर ट्राइंग टू लिव लाइफ ऑफ एन आर्मी ऑफिसर. तो हम लोग बहुत डिसिप्लिन हो गए थे. 5 बजे जाने के लिए मैं 4:30 बजे उठता था, शोएब 4 बजे उठता था. वो पहले तैयार होता था, मैं बाद में तैयार होता था, और हम दोनों फटाफट भागते उस पर करते थे अपनी. तो शोएब इज़ वेरी डिसिप्लिन और बहुत अच्छा लड़का है, कमाल का लड़का है. एंड माई बेस्ट विशेस आर देयर विद शोएब. ऑल द बेस्ट. ओके, उनकी वाइफ है दीपिका दत्ता, ऑल्सो बीइंग द बिग बॉस, और काफ़ी उनको लेके ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया में कि उन्हें नहीं जीतना चाहिए. तो आप कैसे देखते हैं कि जो ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया में, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दीपिका, जो लोग ट्रोल कर रहे हैं दीपिका को, वो दीपिका को पर्सनली नहीं जानते हैं. दीपिका हमारे सेट्स पे आती थी. शी इज़ वेरी काइंड, वेरी हम्बल एंड वेरी डाउन टू अर्थ गर्ल, और बहुत अच्छी लड़की है ये. ट्रोल, मुझे लगता है कि अभी जो ट्रोल कर रहे हैं, ट्रोल आप सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो एक आदमी को जानते नहीं हैं. बिग बॉस जीतना ना जीतना दीपिका के हाथ में था नहीं, पर वो जीती बिग बॉस बिकॉज शी ट्रूली डिजर्व्ड इट. शी ट्रूली डिजर्व, बिकॉज एंड आई कैन टेल यू, बिकॉज आई नो हर, आई हैव सीन हर. उसके हस्बैंड मेरे साथ में हम लोग 40-45 दिन थे. शी यूज्ड टू विजिट द सेट्स. मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रोलिंग आप लोग कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं वो दीपिका को नहीं जानते हैं, और मुझे लगता है कि ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, स्पेशली फॉर दीपिका. जैसे कि आप जानते हैं, आपने कहा, तो आपको लोग कह रहे हैं कि वो फेक है, जो उनकी पर्सनालिटी है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वो जो लोग मैंने बताया ना, जो लोग बोल रहे हैं कि वो फेक है, वो जानते ही नहीं है दीपिका को. जो दीपिका को जानते हैं वो जानते हैं कि वो जैसी है वो बिग बॉस में भी वैसी ही थी, और अच्छा परफॉर्म किया उसने, तभी वो बिग बॉस जीती भी है. ओके, आखिर में आप अपनी फिल्म को लेके दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आइए, हमारी फिल्म देखिए, आप निराश नहीं होंगे. बड़ी मेहनत से हम लोगों ने फिल्म ये शूट की है, और बड़े खून पसीने से शूट की है. मैं आपको सच बता रहा हूँ, बड़े फाइटिंग सीक्वेंस जब होते थे, हम इतना सीमेंट, इतनी रेत हमारे उसमें जाती थी फेस पे, अंदर. तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किलों से ये फिल्म बनाई गई है. एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई है. आप निराश नहीं होंगे. प्लीज़ कम टू सिनेमा हॉल्स एंड वॉच अवर फिल्म. इट विल मेक यू लाफ, इट विल मेक यू क्राई, एंड इट विल एंटरटेन यू. थैंक यू सो मच. Thank you. Best of luck for your film. थैंक यू. आपका एक क्वेश्चन रह गया था जिसका आंसर मैं देना भूल गया एक्चुअली. हाँ, बोलिए. आपका एक सवाल था कि अपने कैरेक्टर के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, उसका जवाब वो उससे हम ट्रैक से चले गए थे एक्चुअली. फिर सलमान सर के बारे में बात हो, सलमान सर इज़ लाइक द आइकन. किरदार के बारे में मैंने ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, मेजर अंकुर गौतम. ही इज़ अ मेजर नाउ. तो जब ये फिल्म मुझे मिली थी, मैंने जब करके पहला फ़ोन अंकुर को किया था. उस समय वो जकार्ता में था, जकार्ता में पोस्टेड था वो. पहले 1.5-2 घंटे उससे काफ़ी बात की मैंने,
उसके बाद वो दिल्ली आने वाला था, फिर मैं दिल्ली गया, आई वॉज न्यूली मैरिड, लेकिन मैंने दिल्ली में उसकी बीवी से ज़्यादा वक्त मैंने बिताया अपने कैरेक्टर के लिए। द वे ही टॉक्स, जब वो मुझसे बात करता है एज अ फ्रेंड, चड्डी बड्डी फ्रेंड जब थे, तो उसके अंदर क्या चेंजेस है, जब वो एज एन आर्मी ऑफिसर बात करने लगता है तो उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं, द वे ही टॉक्स, द वे ही वॉक्स। और उसकी जो फिज़िक थी, देखिए अभी मेरी भी बहुत अच्छी खासी फिज़िक थी, 8 पैक एब्स थे, ये तमाम चीज़ें थी। बट जब मैंने कैरेक्टर की प्रिपरेशन के लिए गया तो मैंने गुरु को बोला, यार भाई देख, अभी मेजर से बात नहीं कर रहा हूँ, तेरे से बात कर रहा हूँ, अपनी ज़रा एक बार मुझे अपनी फिज़िक दिखा। तो जब उसकी फिज़िक देखी तो ही वॉज इंटरनली वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब वो 8 पैक एब्स वगैरह उसके नहीं थे, बट ही वॉज एंटायरली फिट। तो वो फिज़िक जो मेरी एब्स वाली फिज़िक थी और ये फिज़िक को लाने में जो हार्ड वर्क, जो स्ट्रिक्ट डाइट प्लान जो किए थे, वो एक बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क था। क्योंकि फिल्म के लिए आई थिंक जब ये फिल्म हमें मिली तो उसके 1 महीने बाद हम लोग फ्लोर पे चले गए थे, एक सवा महीने के अंदर। तो जिम ना जाके मैंने कैसे स्पोर्ट्स के थ्रू अपनी फिज़िक, अपना वेट कंट्रोल में किया, अपनी 8 पैक एब्स को अपने मैंने ख़त्म किया और वो लेके आया मैं। सो दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग फॉर मी। अंकुर से मैंने बहुत कुछ लिया है, फिल्म में जो जस्सी है, अंकुर से काफ़ी मैंने वो चीज़ें ली हैं, उसके मैनरिज्म्स वगैरह लिए हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई डियर फ्रेंड मेजर अंकुर गौतम फ्रॉम इंडियन आर्मी। सो थैंक यू अंकुर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।